भी ड्रीम देख सकते हैं, कोई भी बिजनेस का सपना हो वो पूरा होगा। मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो बिहार के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो और बिहार के डेवलपमेंट में हम लोग पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारे पास काम बहुत थे बट ऑर्गेनाइज नहीं। बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा ये बताइए। मैम, बिहार को सबसे बड़ा फायदा होगा, जैसे कोविड में हमने देखा कि कोविड में जो चैलेंजेस फेस हुए उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ? बिहारी को, क्योंकि यहाँ का आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए। उस समय तो कई लोग यहाँ पे आए, ये सोचा कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ क्या करेगा? जब बैंक के अंदर आता है तो उसको उस काम को कराने में बहुत प्रॉब्लम्स फील होता है, जबकि चूंकि मैं उस काम को जानता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही इजी काम है, लेकिन वो कस्टमर बहुत परेशान होता है। तो क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, जॉब से बेहतर क्या है कि मैं तो काम कर ही रहा हूँ लेकिन एक कंपनी के रूप में होना चाहिए जिसमें हम खुल करके काम करें। Just like, अब कि कोई शादी का ही अरेंजमेंट करता है, अगर एक ही घर का आदमी वो अरेंजमेंट करते करते थक जाता है, उसके लिए वेडिंग प्लानर है। एग्जैक्टली वेडिंग प्लानर है, वो सब कुछ करके दे रहा है, बस आप एंजॉय कीजिए। तो वही चीज, इसका विजन वही है कि वन सॉल्यूशन, आप लोग सब कुछ करके दीजिएगा और बंदे को हर चीज में आसानी होगी। इसको नट सेल में अगर पर्टिकुलरली अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के मामले में अगर हम कहें तो नट सेल में सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ कि जस्ट आप एक ड्रीम देखो, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम फुल्ली डिवोटेड है। बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, उतना ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पैसा जरूरी होता है। तो उनके लिए आप क्या कीजिएगा? मैं एक बात यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, बिजनेस के लिए पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसा अगर आपके पास आ गया गलती से, आपके पेरेंट्स ले लिए, आपको कहीं से मिल गया, और अगर आपके पास अच्छा आइडिया नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तभी तो आप उस पैसे को बर्बाद कर देंगे ना। तो दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। और सबसे पहले मैं कहता हूँ माइंडसेट चाहिए बिजनेस का, बिजनेस की एजुकेशन चाहिए। मीटअप आज हो गया है, लेकिन इससे लोग जुड़ेंगे कैसे? ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि लोग कैसे जुड़ेंगे। लोग हमारे साथ ग्रोथ पार्टनर के रूप में जुड़ सकते हैं, लोग हमारे साथ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के रूप में जुड़ सकते हैं, या फिर इफ दे आर एबल टू डू सम वर्क, इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट सम वर्क बाय देमसेल्फ, कुछ फील्ड में अगर वो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और ये प्रॉपर लाइजनिंग होगी, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ सब कुछ होने वाला है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी का दिक्कत नहीं। पेपर वर्क के लिए आपके पास वकील, ये सब सारी एवरीथिंग। यस, अभी जो हम है 1 पॉइंट सॉल्यूशन में मौजूद है, और ये एक कंपनी है, और इसका विजन क्या है, किन लोगों ने इनकी शुरुआत की है, तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे। और आखिर ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे, किस चीज के लिए ये बना है, ये सब हम आपको समझाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको मिलवाते हैं 3 पार्टनर से, क्योंकि बिना पार्टनर का कुछ भी संभव नहीं होता है। अगर आप सोचिएगा कि हमको कोई भी चीज बड़ा करना है तो अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पार्टनर रहना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मिलवाएंगे आपको, इनका नाम है, नाम बताइए सर। मेरा नाम MD अरशद हुआ और एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से डिफरेंट फील्ड में काम किया हूँ। तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसा काम हो, मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो बिहार के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो और बिहार के डेवलपमेंट में हम लोग पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारे पास काम बहुत थे बट ऑर्गेनाइज नहीं था। तो ये 1 पॉइंट जो सोल्यूशन है वो एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है जिसमें हर एक्सपर्ट के, हर फील्ड के एक्सपर्ट है यहाँ। चाहे आप बात करें तो NITN, IITN, 20 सालों के, 25 सालों के एक्सपीरियंस रिटायर्ड बैंकर्स, बात करें तो निफ्टियन, जो निफ्ट से जो होते हैं निफ्टियन है। तो बहुत सारे सेगमेंट है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्ट ऑफ कंपनी है जो कि फुल टाइम काम कर रहे हैं। सर, आप तो पहले बैंक में जॉब करते थे, उसके बाद आपको कैसे सूझा कि नहीं हमको कुछ अलग करना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं काम तो कर रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि जो बेसिक जो कस्टमर के जो नीड है वो पूरी तरह से मैं फुलफिल नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं एक जॉब में था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो मैं खुली पंख को के साथ मैं अपने काम को करूं, ताकि कुछ फॉल्ट जो होते हैं बैंकिंग में भी होते हैं, कुछ कस्टमर साइड से होता है। तो इस दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसको कस्टमर नहीं समझ पाते। तो ये जो मेरा रहा है मकसद कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें काम करूं और कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसके लिए इसको इनिशिएटिव रखा गया है। ताकि और भी बहुत सारे फील्ड है हमने काम किया है, पहले MR भी था, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हूँ, टीचिंग फील्ड से रहा है, तो वहाँ भी हमने काफ़ी अच्छा योगदान किया है, वहाँ पे भी, तो वहाँ भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, जॉब से बेहतर क्या है कि मैं तो काम कर ही रहा हूँ लेकिन एक कंपनी के रूप में होना चाहिए जिसमें हम खुल करके काम करें, और एक मुझे एक सपोर्ट मिलना चाहिए जो एक्सपर्ट का होना चाहिए, ताकि मैं एक्सपर्ट के साथ मिल करके इस काम को करूँ। सपोर्ट के लिए आपको अनुज शर्मा, आपका स्वागत है सर।
मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 22 साल मैंने सर्व किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो इस 22 साल के जर्नी में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को देखा, जहाँ पे मैंने देखा कि एक कस्टमर जब बैंक के अंदर आता है तो उसको उस काम को कराने में बहुत प्रॉब्लम्स फील होता है, जबकि चूंकि मैं उस काम को जानता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ईजी काम है, लेकिन वो कस्टमर बहुत परेशान होता है क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं मालूम होता है। आप जैसे एग्जांपल्स में ले लो कि मान लो कोई एक डिपॉजिटर है, उसके अकाउंट्स में बहुत सारा बैलेंस है, समहाउ वो सडनली किसी मिसहैपनिंग से ही इज नाउ नो मोर, उसके अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है। आप बिलीव वो कई चक्कर काटने के बाद भी बैंक उसे पैसे नहीं दे पाती है ड्यू टू नॉमिनेशन नहीं है, इतने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन बैंक ने उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी बंदा बहुत परेशान हो जाता है। कई सारे लोग तो मैंने ऐसा भी देखा है, स्पेशली एनआरआईज के केस में लाखों रुपया उसके अकाउंट में बैलेंस रह जाता है, लेकिन वो अपने फंड को सेटल नहीं कर पाता है और वो फंड जो है बैंक के साथ धीरे धीरे करके अमालगमेशन में चला जाता है। सर, आप अपना जॉब छोड़ के इस चीज में जुड़े हैं या फिर आप रिटायर तो नहीं हुए होंगे, जॉब छोड़ के ही आए हैं? हाँ, 22 ईयर्स आप समझ सकते हो कि एक ही फील्ड में काम करना एक सैचुरेशन को लेकर आता है। आफ्टर दिस सैचुरेशन मुझे लगा कि समथिंग हमें कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहिए और वन पॉइंट सॉल्यूशन असद सर से मेरी मुलाकात हुई, नीतीश जी से मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने मिल करके, चूंकि हम तीनों डिफरेंट फील्ड के थे, तीनों का काम, तीनों का वर्क एरिया एंटायरली डिफरेंट था, कहीं से भी एक दूसरे से हम लोग कमेंसुरेट नहीं करते हैं, लेकिन तीनों की सोच जो है कोलैबोरेटिव थी कि हमें करना है कुछ ऐसा जो कि एक नया हो और एक ये नई सोच के साथ हम वन पॉइंट सॉल्यूशन में आए हैं। वन पॉइंट सॉल्यूशन जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो न्यूली सेटअप करना चाहता है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। नॉर्मली हम लोग फाइनेंस का मतलब केवल ये समझते हैं कि एक बंदे को पैसे की जरूरत है, पर क्या वो बंदे जो ऑलरेडी कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके पास चैलेंजेस नहीं है क्या? और नॉर्मली एक क्लाइंट जो है केवल इंटरेस्ट रेट की बात करता है कि सर आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है बैंक का एक सिंपल पोर्शन है, उसके अलावा बहुत सारे बैंक चार्जेस लेती है जिसके बारे में कभी किसी ने, इवन शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। आप केवल जाते हो क्या इंटरेस्ट लोगे, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, तो हम उन पे भी वर्कआउट करते हैं। इवन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है तो उसको आप 5 सालों से चला रहे हो, 10 सालों से चला रहे हो, मे बी 20 सालों से चला रहे हो, एक्सपेंशन के लिए आपने क्या सोचा है? तो एक्सपेंशन के लिए आपको फंड चाहिए, आपको सजेशन चाहिए, तो वो सब हम लोग इस वन पॉइंट सॉल्यूशन के माध्यम से उसको शेयर करते हैं। मैम, तो भाई इसीलिए ये बोला गया है कि अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। बिजनेस करना बिल्कुल आसान होगा क्योंकि आपको एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए कम से कम आप सोचो कि पॉल्यूशंस लेना पड़ता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, फायर के लिए अलग सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट के पास, तो इतने सारी जगह एक बंदा नहीं जा सकता है क्योंकि उनको उतना एक्सपर्टीज नहीं है, और इस एक्सपर्टीज के अभाव में मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो कि ये काम करवाते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑर्गेनाइज। जस्ट लाइक अब कि कोई शादी का ही अरेंजमेंट करता है, अगर एक ही घर का आदमी वो अरेंजमेंट करते करते थक जाता है, उसके लिए वेडिंग प्लानर है। एग्जैक्टली, वेडिंग प्लानर है, वो सब कुछ करके दे रहा है, बस आप एंजॉय कीजिए। तो वही चीज, इसका विजन वही है कि वन सॉल्यूशन आप लोग सब कुछ करके दीजिएगा और बंदे को हर चीज में आसानी होगी। इसको नट सेल में अगर पर्टिकुलरली अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के मामले में अगर हम कहें तो नट सेल में सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ कि जस्ट आप एक ड्रीम देखो, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम फुल्ली डिवोटेड है। तो मतलब अब आप कोई भी ड्रीम देख सकते हैं, कोई भी बिजनेस का सपना हो वो पूरा होगा। एक और सर है, इनका नाम सूर्या सर जो है, 3 पार्टनर है, उसमें एक और पार्टनर जो है वो सूर्या सर है। आप कैसे मिले दोनों से, सबसे पहले ये बताइए। चाय के टपरी पे मैम। चाय के टपरी पे? बिल्कुल, चाय की टपरी पे मिलके और सोचे कि चलिए एक वन सॉल्यूशन कंपनी खोल देते हैं। बिल्कुल मैम, पहले ही हम लोग जानते थे, चर्चा होते रहती थी, मतलब है ना कि बिजनेस पार्टनर हम लोग नहीं थे पहले ही हम लोग कहीं ना कहीं दिल मिल गया था, बाद में बिजनेस अपने आप जन्म ले लिया, है ना। आप भी कोई जॉब वगैरह करते थे? क्योंकि जैसे अशोक सर और अनुज सर तो बता रहे हैं कि हम अपने जॉब को छोड़ के इस कंपनी को स्टार्ट किया और उसी का जो है आज ग्रोथ पार्टनर मीट है। आप क्या करते थे? मैम जैसे मैं NIT भोपाल से मेरा एजुकेशन है, मैं इंजीनियर रहा हूँ, 4 साल एज इंजीनियर मैंने वर्क किया है, जॉब किया है, और सही बात है बहुत अच्छे पैकेज को मैंने भी रिजेक्ट किया, छोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था अपना, बिजनेस करने का ना, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर का माइंडसेट था, इसलिए हमेशा कुछ बिजनेस फेल भी हुए, लेकिन आज हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है वन पॉइंट सॉल्यूशन, एक प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस नहीं, ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म कभी फेल नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं, साथ में ग्रोथ पार्टनर को ला रहे हैं। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे कुछ जो सर्विसेज जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस को सेल्स और बिजनेस ग्रोथ चाहिए,
भाई किस बिजनेस को सेल्स नहीं चाहिए, सबको चाहिए। सेल्स चाहिए, बिजनेस का एजुकेशन चाहिए, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग चाहिए, जैसे ऋषभ जी की बात कर रहे थे। अच्छा वीडियो बनाते हैं, ऐड कॉपी, मोशन ग्राफिक्स, तो वो वहाँ से काम हो रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैं पहले मैम एजुकेशन में था, लेकिन साथ में ट्रेनिंग करता था। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैंने 250 प्रोग्राम्स किए हुए हैं। तो कंपनीज में एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना, वहाँ पे उनको गाइड करना, ये हमारा मेन कोर हुआ करता पहले आप मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, Yes, ma'am. इसीलिए कुछ कुछ चेहरा आपका जाना पहचाना लग रहा है मुझे, शायद कहीं ना कहीं देखी होगी मैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब इसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे, तो जैसे अशोक सर जो प्रोग्राम में अभी बता रहे थे कि जो भी है पार्टनर वो सारे निफ्ट के हैं, IITian है, ये सारी बातें सही है? बिल्कुल, ये बातें सही है मैम, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे का ब्रोशर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ब्रोशर में सारे लोग आ चुके हैं। दे ऑल हैव देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं 10 यहाँ पे 6-7 डिपार्टमेंट ऑलरेडी बन चुका है। ये डिपार्टमेंट्स और बड़ा, ये डिपार्टमेंट्स और बड़ी भी होंगी। सब में एक्सपर्टीज लोगों की जरूरत है। मैं आप जो भी लोग वीडियो पे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी अगर इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं वो आए, इस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े और वो काम करके दें। Yes. मतलब वन पॉइंट सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी लोग रोड से उठ के नहीं आए हैं। बिल्कुल नहीं, जो भी है पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। मैं खुद मैम NIT भोपाल से हूँ सर, 20 साल बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब रिजेक्शन करके आया है, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कंपनी बैठे। में अशोक सर भी जॉब करते थे। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए अच्छे लोग अगर बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो फिर वही होगा ना, जैसे चलता है दलाली कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में नेगेटिव हो जाता है। और एक बिजनेस जब बंद होता है तो उसको देखकर 5 और बिजनेस जो ओनर है वो डीमोटिवेट होते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिजनेस को सफल बनाना अब बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, आप लोग तीनों बिहार से हैं? बिल्कुल, मैं तीनों, बिहार से हूँ। आप भी बिहार से हैं सर? तीनों पार्टनर जो है वो बिहार से हैं, तो इसमें बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा ये बताइए। मैम बिहार को सबसे बड़ा फायदा होगा, जैसे कोविड में हमने देखा कि कोविड में जो चैलेंजेस फेस हुए उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ? बिहारी को, क्योंकि यहाँ का आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए। उस समय तो कई लोग यहाँ पे आए, ये सोचा कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ क्या करेगा? गवर्नमेंट के पास उतनी वैकेंसी है नहीं, गवर्नमेंट के पास उतनी नौकरी तो है नहीं, तो अल्टीमेटली दे हैव टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप। अपना कुछ बिजनेस करेंगे, अपना धंधा करेंगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटा उद्योग, लघु उद्योग, कोई कैटल फार्मिंग करेगा। तो बिजनेस ही एक जो ऐसा चीज बच रहा है जो उनको करना है। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस करने से नहीं होगा ना, उसमें प्रॉफिट कमाना होगा, उसमें टीम बनाना होगा, उसको सफल बनाना होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ही बिजनेसमैन का है। और बिहार के बिजनेस, बिहार झारखंड जो हम बोलते हैं, जो नॉर्थ बेल्ट है खास करके, उसके बिजनेसमैन को गाइड करने के लिए पैसे की दिक्कत हो, ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, एम्प्लॉय चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी है, सब चीज ये हमारा जो है 1 पॉइंट सोल्यूशन करवा के दे रहा है। सूर्या सर, ये बताइए कि जिस तरह से आपने थीम रखा है कि बिजनेस करना अब आसान होगा, तो ये मतलब किसी के पास कोई बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, उतना ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पैसा जरूरी होता है, तो उनके लिए आप क्या कीजिएगा? मैं एक बात यहाँ पे आपको रुकना चाहूंगा, बिजनेस के लिए पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसा अगर आपके पास आ गया गलती से, आपके पेरेंट्स ले लिए, आपको कहीं से मिल गया, और अगर आपके पास अच्छा आइडिया नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तभी तो आप उस पैसे को बर्बाद कर देंगे ना। तो दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। और सबसे पहले मैं कहता हूं माइंडसेट चाहिए बिजनेस का, बिजनेस की एजुकेशन चाहिए। हमारे पास वो लोग हैं जो अपने फील्ड में सफल हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपको गाइड करेंगे। पैसा तो लेते हैं सर, दिलवा रहे हैं इतना इतना करोड़ रुपया, क्या सभी लोग उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं? क्या सभी लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं? सर बोल देंगे नहीं। आप अभी इस प्रोग्राम में बता रहे थे कि आपने 10 करोड़ का किसी को लोन दिलवाया। 10 करोड़ किसी सिंगल पार्टी को नहीं है, इसमें कई सारे 10 करोड़ आपने लोन दिलवाया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है जो अराउंड 10 CR का है। और अभी मेरा एक प्रपोजल अभी लगा हुआ है 5 करोड़ का। हाजीपुर में एक पैकेजिंग इंडस्ट्री लग रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक पहले उसका डब्बे को रेडी करना, पैकेजिंग करना, प्रिंटिंग करना। तो बिहार में इस तरह का ये पहला इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है जिसमें वन रूफ के अंदर आपका सारा काम एक साथ होकर के निकलेगा। सर, अब तो इसका मीटअप आज हो गया है, लेकिन इससे लोग जुड़ेंगे कैसे? ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि लोग कैसे जुड़ेंगे। लोग हमारे साथ ग्रोथ पार्टनर के रूप में जुड़ सकते हैं, लोग हमारे साथ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के रूप में जुड़ सकते हैं, या फिर इफ दे आर एबल टू डू सम वर्क, इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट सम वर्क बाय देमसेल्फ, कुछ फील्ड में अगर वो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और ये प्रॉपर लाइजनिंग होगी, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ सब कुछ होने वाला है। तो कोई ट्रांसपेरेंसी का दिक्कत नहीं। पेपर वर्क के लिए आपके पास वकील, ये सब सारी एवरीथिंग, यस यस। हमारे पास सीए हैं, हमारे पास IITian है, NITian, हमारे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। हमारे पास ऐसी टीम है जो कि सब चीज आप जो सोचिए उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लानिंग से लेकर के स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन तक, क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, इसका ऑफिस कहाँ पे? मैम इसका ऑफिस अभी हम लोग बर्मा कॉम्प्लेक्स में रखे हुए हैं, जो ठीक हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ठीक बगल में बर्मा कॉम्प्लेक्स बोरिंग रोड चौराहा में हमारा ऑफिस है। आप वहां पे आके विजिट कर सकते हैं, हम लोग से मिल सकते हैं। तो चलिए, आप लोग सभी के लिए बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि 3 पार्टनर जो है, असद सर, अनुज सर और सूर्या सर जो है, वो तीनों मिलके 1 पॉइंट सॉल्यूशन लेके आए गए हैं। तो इसमें जुड़िए
और आपका जो भी ड्रीम है, बिजनेस का ड्रीम है, उसको पूरा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी लोग ये 1 पॉइंट सोल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं और जिनको भी ये वीडियो पसंद आया है वो शेयर करके 1 पॉइंट सोल्यूशन के साथ जरूर जुड़िए। धन्यवाद।